उत्तराखंड जुडिशरी टफ भी है, इजी भी है। टफ उनके लिए जो कि कंप्यूटर से बहुत दूर हैं या जीके में थोड़ा सा लैग करते हैं, उनके लिए टफ कह सकते हैं। इजी इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है, तो उनमें से लॉ जो पोर्शन है 150 नंबर का, कहीं ना कहीं साथ ही लॉज हैं, बहुत ज़्यादा लॉज भी नहीं है जैसे कि और आपने देखा छत्तीसगढ़ जुडिशरी, यूपी जुडिशरी। तो हाँ, उस लिहाज से कह सकते हैं कि लॉ वाला पोर्शन कम है और जीके भी पोर्शन कम है। उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी कैसे करें, कब होने वाले हैं एग्जामिनेशन, प्री की तैयारी कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से आपको मिलेगा, मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करें, और कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, प्रिसराइज राइटिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कैसे तैयारी करें, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। मेरा नाम इरफान है और मैं जुडिशियल अड्डा पे एज एजुकेटर जुड़ा हुआ हूँ। वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तराखंड जुडिशरी सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को होने वाला है, क्योंकि कैलेंडर से उन्होंने बता दिया, जारी कर दिया अपना कैलेंडर। और उत्तराखंड की जो सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जामिनेशन होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली 30 अप्रैल को ही होगा, अगर आगे पोस्टपोन नहीं हुआ तो। कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे इसके लिए तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हाँ, डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, तो इसलिए अपना कमर आप कस लीजिए। और 2023 में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज पहले भी आ चुकी है, जैसा कि यूपी जुडिशरी में आपने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, छत्तीसगढ़ में आपने देखा भी कैसे पैटर्न चेंज हो गया। तो डरने की बात नहीं है, कंसिस्टेंसी रखिए, कंटिन्यूटी रखिए। क्वालिफाई उसी का होगा जो डटा रहेगा मैदान में, जीतेगा वही तो दौड़ेगा। जो थक के बैठ जाएगा वो शायद कभी जीत ना पाए, उसको तो हारना ही हारना है। तो अगले हम इस आगे हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे और समझेंगे उत्तराखंड जुडिशरी एग्जामिनेशन का जो होल पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। डिस्क्रिप्शन पे मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी आप जाके हमारे सिलेबस को, मॉक टेस्ट को देख सकते हैं वेबसाइट पे या ऐप पे। कैसे आपको करना है, ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको नोट्स मिल सके, एमसीक्यूज। इंस्टाग्राम के साथ हमारे साथ जुड़िए, हम लोग एमसीक्यूज चला रहे हैं, सीआरपीसी एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे सारे स्टेट्स की तैयारी करवाई जाती है जुडिशरी की, और आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को और ही तेज, अपनी तैयारी को इस तरीके से आप कन्वर्ट, अपने सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन के पूरे सिलेबस को, पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को। आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डिस्कस करते हैं हम लोग उत्तराखंड जुडिशियल सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन पैटर्न को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 स्टेजेस होंगे, ये आपको भी बखूबी पता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, रिटन मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल 200 नंबर आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के, जिनमें से 50 ये 2 पार्ट में बटे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जीके से रिलेटेड है और पार्ट 2 जो है लॉ से रिलेटेड है। तो पार्ट 1 में जो 50 मार्क्स के आएंगे वो जीके से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, और 150 नंबर के जो आएंगे वो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब जीके की जहां तक बात है, जीके के लिए ये टॉपिक उन्होंने बोल तो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं तक इसी से क्वेश्चन आएंगे। मतलब ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि इन 5 में से कहीं फॉल नहीं हो रहा होगा वो। मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने यूएन है, यूनेस्को है, और सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इंटरनेशनली क्या चीजें घटित हो रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अपडेट होना चाहिए लीगल में कि भाई अभी जैसे देखिए इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया है, इलेक्शन कमीशन कोलिजन सिस्टम से गठित होगा, उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए। कौन कौन से मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में अब होंगे, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएंगे। रिसेंट लेजिस्लेशन प्रोनाउंसमेंट, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित केस लॉ जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रीएम्बल से रिलेटेड केस लॉज हो गए, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केस लॉज हो गए। स्टार्टिंग से मतलब बेसिक इंटरनेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो केस लॉज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पारित किया है जो बहुत फेमस हो गया है, जो बहुत ही चर्चा में है, उसको भी आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि लीगल फील्ड में जो लॉ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 50 नंबर से। खास बात यह है कि एपीयू का जब आप एग्जामिनेशन देखेंगे उत्तराखंड पे, तो जीके का पोर्शन इससे ज्यादा वास्ट है। तो ये आप शुक्र मनाइए कि जुडिशरी का उत्तराखंड का थोड़ा सा इजी है, आप ये कह सकते हैं, और भी स्टेट्स के मुकाबले। छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब इजी के कैटेगरी में आते हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी, ये सब आसान होते हैं। आइए हम चर्चा कर लेते हैं 150 मार्क्स जो लॉ से रिलेटेड आएंगे। इसमें से टीपी एक सब्जेक्ट हो गया, हिंदू लॉज एक सब्जेक्ट हो गया, मुस्लिम लॉ एक सब्जेक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट,
उसके बाद सीआरपीसी कह लीजिए, आईपीसी, एनसीपीसी, ये कुछ 7 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरी राय ये है कि आप पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको उस 50 नंबर में जो ऊपर था वहां पे क्वेश्चंस आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर हम आगे बात कर लें तो ये जो लिंक आपको दिख रहा है, आप हमारे YouTube चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो आप विजिट करिए। इस लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन पे इस लिंक को दे दिया गया है। यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड, सिलेबस नहीं, यहाँ पे मॉक टेस्ट जो हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उत्तराखंड जुडिशरी पे या और किसी स्टेट जुडिशरी पे, सो यू आर मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट स्टार्ट क्विज कर सकते हैं, तो किसी भी स्टेट पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आगे चीजें, ऐसे आप आगे बढ़ बढ़ के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही इस सिलेबस जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक के थ्रू आप विजिट कर सकते हैं हमारे सिलेबस पे, किसी भी स्टेट के सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में 6 पेपर होंगे। एक तो प्रेजेंट डे बोर्ड बेस्ड टॉपिक रहेगा, दूसरा जो है लॉ 1 सब्सटेंटिव लॉ होगा, लॉ 2 जो है प्रोसीजरल एविडेंस हो जाएगा, 3 रेवेन्यू हो जाएगा, क्रिमिनल लोकल लॉज एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये 6 वाला है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इस कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 1 बाय 1 करके आइए देखते हैं। प्रेजेंट डे पे 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और पेपर जो है उसमें जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ जो आपने ऊपर पढ़ा, न्यूट्रलिटी, रिसेंट लेजिस्लेशन, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सब सारी चीजें इस प्रेजेंट एक समसामयिक घटनाएं जो लीगल फील्ड में होती हैं उससे रिलेटेड आएंगे। भाषा की अगर बात करें 100 नंबर का होगा, जिसमें इंग्लिश होगा, ए पैसेज इन इंग्लिश विल बी सेट एंड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू ऑर्डिनरी लैंग्वेज स्पोकन, जहां पे आपका देवनागरी स्क्रिप्ट होगा 30 नंबर का, जैसे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो 30 नंबर का, और इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग होगा 40 नंबर का, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग 40 नंबर का। तो कुछ इस तरीके से 100 नंबर के आपके यहाँ पे होगा मेंस एग्जामिनेशन में। सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक जुड़ गया जो कि आपको अपने प्री में नहीं दिखा, यहाँ पे जुड़ गया। पार्टनरशिप यहाँ पे जुड़ गया, नया लॉ जुड़ गया जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं था, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ईजमेंट एंड टॉर्ट्स है, उसके बाद टीपीए से आ गया क्वेश्चन, उसके बाद लॉ ऑफ इक्विटी आ गया जो बिहार जुडिशरी में भी है ना। तो ट्रस्ट आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ आ गया, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ आ गया यहाँ पे। प्रोसीजरल एंड एविडेंस एक्ट की बात करें तो 200 नंबर का होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये प्रोसीजरल लॉज हो गए। रेवेन्यू एंड क्रिमिनल लॉ की बात करें तो यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये उत्तर प्रदेश जुडिशरी में भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी है। जो उत्तराखंड पे एप्लीकेबल है वो आएगा, इसमें से आईपीसी भी हो गया। कंप्यूटर बेस्ड पे लॉ में अगर हम कंप्यूटर से संबंधित बात करें तो 100 नंबर के यहाँ पे 100 नंबर से आएगा, जिसमें एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सब सारी बातें, ये सब सारी चीजें यहाँ से आएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया, मेंस आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपको एक कोर्स दिखेगा, आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू पे अगर हम बात करें तो 100 नंबर के इंटरव्यू होंगे, तो यहाँ से 100 नंबर के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में आप बेसिक बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि आपको पूरा सिलेबस की जानकारी हो गई होगी। और आखिर में मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है हमारा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।